उत्तर रामायण में काकभुशुंडी के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। तो आइए जानते हैं काकभुशुंडी की 5 खास बातें। या इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। कहते हैं कि सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसी कौवे का पूर्ण जन्म काकभुशुंडी के रूप में हुआ। जब राम बालक थे तब वे उनके पास ही रहते थे। काकभुशुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वह राम कथा पूरी की पूरी याद थी। इसलिए वे राम के पास रहकर बाल लीला देखते रहते थे। लेकिन एक बार उन्होंने राम के हाथ से रोटी का एक छोटा टुकड़ा छीन लिया तो राम रोने लगे। काकभुशुंडी सोच में पड़ गए कि क्या तीनों लोकों का स्वामी रोटी के एक छोटे टुकड़े के लिए रो सकता है। उनके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया और वे यह सोचकर वहां से उड़ चले कि यह तो कोई साधारण बालक है। आकाश में बहुत ऊंचे और बहुत दूर जाने के बाद अचानक उनकी नज़र पीछे पड़ी। तब पता चला कि वह बालक अपनी शक्ति से उनके पीछे आ रहा है। काकभुशुंडी तभी चक्कर खाकर नीचे गिरे। जब उन्हें होश आया तो देखा कि वो तो उसी बालक के चरणों में गिरे पड़े हैं और वो महल में ही अभी तक रो रहा है। प्रभु की यह लीला देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। काकभुशुंडी ने राम कथा में अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। काकभुशुंडी से इस कथा को भगवान गरुड़ ने सुनी। गरुड़ से ऋषि याज्ञवल्क्य ने सुनी। कहते हैं कि वाल्मीकि को यह राम कथा राम के वनवास से लौट के आने के बाद नारद जी ने सुनाई थी। जब रावण के पुत्र मेघनाद ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधनों से मुक्त कर दिया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बन जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज देते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुशुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभुशुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। लोमश ऋषि के शाप के चलते काकभुशुंडी कौवा बन गए थे। लोमश ऋषि ने शाप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौवे को रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। लोमश ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। इन्हें पुराणों में अमर माना गया है। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृत्तांत बतलाया था। लोमश ऋषि बड़े बड़े रोमों या रोह वाले थे। इन्होंने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाए तब मेरी मृत्यु हो। कहा जाता है कि काकभुशुंडी ने भुशुंडी रामायण लिखी थी। एक कथा के अनुसार एक बार अयोध्या में अकाल पड़ा और काकभुशुंडी अवंतिका में थे। तब वह एक शूद्र था। वहां जाकर वह एक विप्र की सेवा करने लगा। विप्र ने उसे अपने यहाँ ही आश्रय दिया। एक बार जब विप्र भगवान शंकर की पूजा प्रार्थना कर रहा था तब इसने उसका घोर अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उसे शाप दे दिया। तुमने अपने गुरु का निरादर किया है, इसलिए अब तुम्हें सर्प की अधम योनि मिलेगी और उस योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनि में जन्म लेना पड़ेगा। काकभुशुंडी के गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने शिव जी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा, ब्राह्मण, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। इसको 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा।
किंतु इसे जन्म मरण का दुख नहीं होगा और न ही यह अपने किसी भी जन्म की स्मृति को भूलेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ न होगा और मेरी कृपा इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्रदान होगी। इस तरह काकभूषुंडी को हर जन्म की याद बनी रही। समय के साथ श्री राम जी के प्रति भक्ति भी उनमें उत्पन्न हो गई। उसने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण बनने पर वह ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमस ऋषि के पास गया। जब लोमस ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क करता रहता था। उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमस ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू कौवा हो जा। वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ ही इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कहते हैं कि कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे कौवे के रूप में ही रहने लगे। कालांतर में काकभूषुंडी के नाम से पहचाने गए। धन्यवाद।